नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज का शेयर है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो रहा है। क्या आपको ये इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिंदल पावर स्टील के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसके बारे में कुछ ब्रीफ में हम बता देते हैं। यहाँ पे जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर विथ significant presence in sectors like mining and power generation. The group has global presence through subsidiaries mainly in Australia, Botswana, Indonesia, Mauritius और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब इसका अगर डाटा देखें तो मार्केट कैप इसका 68,846 लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 32.4 है। स्टॉक का आरओसी 5 ईयर के लिए या प्रॉफिट वेरिएशन प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। बुक वैल्यू देखिएगा तो 379 है। करंट प्राइस बुक वैल्यू के डबल से कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है। इंटरेस्ट कवरेज थोड़ा कम है। फ्री कैश फ्लो 40,000 करोड़ का इसके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। प्राइस देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है पूरे साल से। और अगर कौन प्रोस की बात करें, कंपनी हैज डिलीवर्ड ग्रुप प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 44.7% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। और कौन की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ओवर लास्ट 5 ईयर और कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। और प्रमोटर्स हैव प्लीज्ड 34.3% ऑफ देयर होल्डिंग्स। इनको प्रमोटर्स ने प्लीज कर रखी। अगर इसके पीएस कंपैरिजन करें तो जिंदल स्टील जो स्टील और स्टील स्पॉन्ज आयरन जो इंडस्ट्री में सबसे टॉप कर रहा है मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर इसका पी की बात करें तो पी बाकी दूसरी कंपनी के कंपेयर में इसका पी ज्यादा है और ईपीएस इसका पॉजिटिव है। आप और इससे बेटर कंपनी लॉयड मेटल जिसका पी कम है, ईपीएस भी अच्छा है और प्रॉफिट वेरिएशन भी इससे भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कैश फ्लो नहीं है। जय बालाजी इंडस्ट्री की बात करें तो इसका भी पी काफी अच्छा है और जय बालाजी इंडस्ट्री आई थिंक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है। आप इस स्टॉक का चार्ट विजिट करिएगा। इसका मैंने वीडियो बनाया नहीं है लेकिन इसका बनाने का था और ये इसने कप पैटर्न का भी ब्रेकआउट किया है और आई थिंक ये काफी नीचे में हमें 150 रुपए के आसपास या 200 रुपए के आसपास मिल रही थी। और अब इसको चार्ट ही दिखा देता हूं मैं, एक सेकंड। जय बालाजी का ये देखिए, ये यहाँ पे हमको मिल रही थी 51 रुपीज के आसपास मार्च में और अभी देखिए 5 गुना। आज ही मैंने अपने कलीग के साथ इसको डिस्कस किया था। 51 रुपए से हमें ये स्कैनर में आई थी और अभी ये देखिए 257 हो गई है। चलिए इसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जिंदल स्टील की बात कर रहे हैं तो जिंदल स्टील के चार्ट में चलते हैं। तो ये जिंदल स्टील का मंथली चार्ट है। तो जिंदल स्टील भी 2003 जनवरी में रजिस्टर हुई थी। मुझे लगता है एनएससी 2003 में ही लॉन्च हुआ है। कि बहुत सारी जो पुरानी कंपनियां हैं 2003 में ही दिखा रहे हैं। चलिए 2003 में रजिस्टर हुई थी और इसका तब प्राइस था लगभग ओपन 5 रुपए 82 पैसे में हुआ था और उसके बाद इसने हाई बनाया था 546 लगभग 100 गुना। फिर इसने अगेन एक लो बनाया था 111 का। फिर जो अभी लाइफ टाइम हाई है इसका 795 रुपीज का, ये आई थिंक 800 होगा, नहीं 796.10 रुपए का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो ये लाइफ टाइम हाई इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है जो अगर ये ब्रेक करती है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और एक बहुत बड़े कप पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा जो कि अभी लगभग 125 रुपए ऊपर है। चलिए इसके बाद में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था इसमें और इसने यहाँ पे एक लो बनाया था 56 रुपए का और अगेन इसने जो लो 95 और 79 रुपए के दो लो बनाए। उसके बाद से प्राइस 2020 से ही ये अप ट्रेंड में है और इसने मेजरली 2 बार रिट्रेस किया है। एक बार यहाँ पे जो है 555 से लेके ये 328 तक आई थी और उसके बाद से अगेन ये अभी अप ट्रेंड में है मंथली चार्ट में कंप्लीटली। अगर मंथली चार्ट में जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन खींची जाए तो ट्रेंड लाइन आपकी आएगी यहाँ पे और अगर नियर वाली ट्रेंड लाइन खींची जाए तो जो ट्रेंड लाइन आएगी ये इसका सपोर्ट बनेगा। चलिए वीकली चार्ट में देखते हैं कि ये कैसे इनको रेस्पेक्ट कर रहा है और क्या चल रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये दोनों ही ट्रेंड लाइन से काफी ऊपर है
और वीकली चार्ट में एक थर्ड ट्रेंड लाइन और बन रही है, जो कि अभी इसका जो रिसेंट लो है और बोलिंजर क्या बोलते हैं ईएमए का सपोर्ट भी बना रहा है। तो अभी इस तरह से स्टॉक है, तो इसके पास मल्टीपल सपोर्ट से अभी ये जस्ट वीकली चार्ट में ईएमए के सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अभी ये अगर इसको ब्रेक कर देता है, जो कि अभी इसका हमारे पास अगर मैं रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की बात करूं, तो ये हमारे पास इसका जो करंट हाई है वो हमारा एक रेजिस्टेंस होगा। इस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो ये हमारे पास 800 रुपए के पास आराम से पहुंच सकता है ये स्टॉक। और वैसे भी ये हमें बॉटम रिवर्सल में मिल रहा है, तो हम इसको बॉटम रिवर्सल में भी कैच कर सकते हैं। चलिए इसका हम डेली चार्ट देखते हैं, जिससे हमें आइडिया होगा। और हाँ, इसका सपोर्ट भी मार्क कर देते हैं, जिससे कि हमें, और ये जहां से ये रिवर्स हो रहा है ये हमारा क्या हो गया, एक इसका सपोर्ट हो गया। तो चलिए हम इसका वीकली चार्ट में चलते हैं। तो अभी हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस है 699 है और सपोर्ट है वो है 634। चलिए डेली चार्ट में चलते हैं। तो डेली चार्ट में इसने सपोर्ट लिया और 28 तारीख को इसने बॉटम रिवर्सल, मतलब कि सपोर्ट वीकली का सपोर्ट था और डेली में इसने वहां से सपोर्ट लेके बॉटम बाइंग आई इसमें अच्छी, और नेक्स्ट दिन भी उसमें अच्छी बाइंग चली। और आज क्योंकि मार्केट गिरा है, तो ये भी छोटी सी रेड कैंडल बनाई है, लेकिन सेलिंग का वॉल्यूम बाइंग के वॉल्यूम से कम है। इसका मतलब अभी भी इसमें नेगेटिव पैटर्न नहीं हुआ है, अभी भी ये ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर हम देखें तो एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न जो डेली चार्ट में बन रहा है, आप देखेंगे तो उसका टारगेट भी आपका लगभग यही आएगा जो हमने इसका रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है। अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट यहाँ से आता है और यहाँ से अगर मैं इसका ये टारगेट लूं तो लगभग यही इसका टारगेट भी आता है। तो 700 रुपए इसका टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा हम डिले हो गए, क्योंकि अभी अगर हम इसमें स्टॉप लॉस लेते हैं यहाँ से, तो हमारा स्टॉप लॉस 630 के नीचे होगा, लेकिन टारगेट हमारा इसमें छोटा है, क्योंकि हमें यहाँ या तो हमें सपोर्ट के पास ही खरीदना होता है या तो रिवर्सल के पास, या तो 655 पे खरीदते तो हमारा जो एसएल छोटा होता और टारगेट बड़ा होता। अभी आप इसको इंट्राडे में देख सकते हैं कि आपको क्या सपोर्ट या टारगेट मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर इंट्राडे की बात करें तो आज ये जो डाउन हुआ है उसी का अगर लो, कल का लो को ही अगर कंसीडर किया जाए तो 671 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है, अगर कल इसके ऊपर निकलता है प्राइस तो। चलिए, आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।